हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो स्टूडेंट, हमने पिछले चैप्टर में इंटीजर्स करा था। हमने उसमें जानते हैं कि कैसे जो इंटीजर्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। ओके इस चैप्टर में हम जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में और डेसिमल्स के बारे में, कि कैसे फ्रैक्शन से ही डेसिमल मिलता है और कैसे हम डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हियर यू कैन सी द वार्म अप एक्टिविटी। We see many examples in our daily life where we use fraction. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर देम। वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जाना, और कैसे हम उनको ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते ये हमने जाना। ठीक है, सो let's review what we have already learned and then move on to multiplying and dividing fractional numbers as well as decimal fraction. तो पहले तो हम रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है, उसके बाद हम जानेंगे नए नए टॉपिक के बारे में, जैसे कि डिवीजन कैसे हम करते हैं फ्रैक्शन नंबर को, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे ही डेसिमल जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये हम जानेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो ये फिगर है ये हाफ में डिवाइडेड है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 पार्ट है। ठीक है, 1/2 पार्ट क्या हो रखा है, शेड हो रखा है। तो ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेड हो रखा है। तो ये है आपका 1/3 पार्ट, यानी कि आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कल दिया है आपको जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 1 पार्ट ऑलरेडी शेड है। ठीक है, तो दिस इज योर 1/4 पार्ट। द शेडेड पार्ट्स ऑफ द फिगर्स गिवन अबव आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग फ्रैक्शन। तो ये जो शेडेड पार्ट है इस फिगर का जो कि आपको ऊपर दिए गए हैं वो क्या है, आपके फ्रैक्शंस है। आर द रिप्रेजेंटेशंस एक्यूरेट, क्या जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्यूरेट है, क्या वो एकदम सही है। सो यस, दे आर एक्यूरेट। ठीक है, वो एकदम सही है। ओके नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर कम्स अनदर पॉइंट। यू नो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग और होल ग्रुप ऑफ थिंग्स। फ्रैक्शन जो है वो पार्ट होता है होल थिंग का या फिर होल ग्रुप ऑफ थिंग्स का। ठीक है, अ फ्रैक्शन में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर भी होता है या फिर इम्प्रॉपर भी होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो कि पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एज अ होल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4। 3/4 में आप देख सकते हो 3 छोटा है और 4 बड़ा है, और न्यूमरेटर जो है इसमें छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। An improper fraction is a combination of a whole and a proper fraction. जो improper fraction होता है वो combination होता है whole का और proper fraction का। ठीक है, for example the improper fraction 7/4 can be written as 1/3/4 as mixed fraction. Okay, तो 7/4 आपका improper है, कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, फिर 7/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, दैट इज 1/3/4। 1 आपका whole नंबर है, 3/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट वो इम्प्रॉपर का ही होता है, प्रॉपर का नहीं होता है। ठीक है, now to find an equivalent fraction of a given fraction we may multiply or divide both the numerator and denominator of the given fraction by the same non-zero number. अगर हमें equivalent fraction find out करना होता है तो हम numerator denominator दोनों को multiply करते हैं सेम नंबर से या फिर दोनों को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। ठीक है, तो इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस ऑफ द सेम डिनोमिनेटर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर्स एंड रिटेन द कॉमन डिनोमिनेटर। जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम सिर्फ उनके न्यूमरेटर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा एज इट इज। ठीक है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस चेंज देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय फर्स्ट फाइंडिंग एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है अनलाइक फ्रैक्शन को, तो हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए
हम एलसीएम लेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे आपस में, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही है, ठीक है। डेसिमल स्टाइल इज अ सिंपल स्टाइल टू राइट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000। डेसिमल स्टाइल जो होता है वो सिंपल स्टाइल होता है जिसमें हम फ्रैक्शन को लिखते हैं विद डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000, ठीक है। अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस। डेसिमल फ्रैक्शन में 10, 100, 1000 प्लेस होता है, ओके। We can add subtract numbers with decimals in the same way as whole numbers। हम डेसिमल को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम तरीके से जैसे हम whole नंबर को करते हैं, ठीक है। We write the digits in the place value column, decimal point in one column, one below the other, 10th below 10th, 100th below 100th, 1000th below 1000। यानी कि हम उनको क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो इधर इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है, बाय अ होल नंबर, ओके। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, ईच शेडेड पार्ट इज 1/4 ऑफ अ स्क्वायर। आपको हर एक पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना, हर एक शेडेड पार्ट जो है 1/4 पार्ट है ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। हाउ मच विल द टू इक्वली शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट टुगेदर। कितना जो है दो इक्वली शेडेड पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक साथ, वो आपको बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एक स्क्वायर दिया है जिसके 4 पार्ट है, इसमें से 1 पार्ट शेड है तो 1/4 पार्ट है ये, ठीक है। प्लस अनदर स्क्वायर, इसमें भी 1 पार्ट शेड है तो 1/4, तो दोनों को एडअप कर दिया तो हो गया आपका 2/4, ओके। यानी कि 2 × 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 1, यानी कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 2/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ मच विल द 3 इक्वली शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट टुगेदर। अब कितना 3 इक्वली शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे टुगेदर ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1/4 + 1/4 + 1/4 3 टाइम्स है, तो यानी कि 3 × 1/4 कर देंगे, ओके। तो 3 × 1/4 करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3/4, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वन 2/9 2/9 2/9 3 टाइम्स है, तो 3 × 2/9 कर देंगे हम, तो 3 × 2/9 हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है 3 × 2 दैट इज 6/9 ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपको लोएस्ट फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज दस वी हैव 3 × 1/2, यानी कि 1/2 3 टाइम्स है तो 3/2 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3/2, ओके। We also have 1/2 3 टाइम्स है तो 3 × 1/2 करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3/2 is the answer, okay। Thus to multiply a whole number with a fraction, we multiply the whole number with the numerator of the fraction keeping the denominator same। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक whole नंबर को फ्रैक्शन के साथ तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे whole नंबर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। Now to multiply a mixed fraction to a whole number, first convert the mixed fraction into an improper fraction and then multiply। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से तो हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा, फिर उसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, ओके। तो ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 1। जेन हैज 3 टॉफीज, जेन के पास 3 टॉफीज है। मैरी हैज 4 टाइम्स ऑफ द टॉफीज दैट जेन हैज, और मैरी जो है उसके पास 4 गुना ज्यादा टॉफीज है एज कम्पेयर टू जेन, ओके। तो 4 टाइम्स का मतलब है 4 × 3 कर देंगे हम, क्योंकि 3 मतलब उससे जेन से 4 गुना ज्यादा है तो 4 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = 12, यानी कि जो मैरी है उसके पास 12 टॉफियां हैं, ओके। सो ऑफ जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऑफ आए तो समझ जाना आप कि वो मल्टीप्लाई को बता रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2। पमीला हैज 30 मार्बल्स, पमीला जो है उसके पास 30 मार्बल है। मिली हैज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ पमीला हैज, और मिली के पास 1/5 ऑफ मार्बल्स है जो पमीला के पास है, ओके। मतलब उसमें से 1/5 पार्ट मिली के पास है। सो हाउ मेनी मार्बल्स मिली हैज, तो मिली के पास एग्जैक्टली है कितने मार्बल्स, कितने कंचे उसके पास। सो मिली जो है उसके पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 ऑफ 30 करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब आप देख सकते हो 30 कट सकता है 5 से, तो इसे कट कर देंगे, 6 आ जाएगा, 1 × 6 = 6, यानी कि जो मिली है उसके पास 6 मार्बल्स है। सो ऑफ इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन।
नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थर्ड, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, अब एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, ओके, 2/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, उनमें से 2/7 को इंग्लिश पसंद है पढ़ना, 3/7 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, और 3/7 को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, और बचे हुए स्टूडेंट को साइंस पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। पहले पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट को पसंद है इंग्लिश पढ़ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 42, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो 2/7 कर देंगे हम किसका, 42 का, तो 2/7 इंटू 42 करेंगे, ऑफ 42 बोला है, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा 6 से, 2 इंटू 6 इज 12, यानी कि 12 बच्चों को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, कितने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like to study mathematics equals to 3/7 of total number of students, यानी कि 3/7 into 42, तो ये हो जाएगा 6, 3 into 6 is 18 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पसंद है। फिर पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, अब साइंस का हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स पसंद है और इंग्लिश पसंद है, पहले हम उनको ऐड अप कर देंगे, दैट इज 30, फिर उसके बाद हम 30 को माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ताकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाए जिनको साइंस पसंद है। 42 माइनस 30 इज 12, तो 12 बच्चों को साइंस पसंद है। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी साइंस 12/42, मतलब कि उनका जो डिफरेंस आया था ना, जो नंबर आया था साइंस का, उसको अपॉन कर देंगे, नीचे क्या लिख देंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो 12/42 एंड ये दोनों को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 2/7, तो यानी कि 2/7 को जो है वो साइंस पढ़ना पसंद है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 2.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द ड्राइंग्स शो, कौन सी ड्राइंग है जो दिखा रही है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट वन 3 into 3/4 इक्वल्स टू 2 1/4, ओके, तो आपको पहले ध्यान से देखना है हर एक ड्राइंग को, ठीक है, और देखना है कि कौन सा है जिसमें 4 बन रखे हैं पार्ट, उसमें से 3 ही है जो शेडेड हुए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सी वाले पार्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और उसमें से ये 3 ही है जो शेडेड हो रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 3 into 3/4, ओके, 3 into 3/4, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके, 2 1/4 के। कैसे ये 2 1/4 के, देखो 2 जो है वोल है, तो 2, और यहाँ पर 4 में डिवाइडेड है पर 1 ही शेड है, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है बाकी का भी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, या फिर आप पहले भी रिड्यूस कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म में, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है 10 into 3/5, अब आप ध्यान से देखो 10 न्यूमरेटर की साइड में है और 5 नीचे है, ठीक है, 5 की टर्म में 10 आता है 2 टाइम्स, तो इसे आप कट कर दोगे, यहाँ 2 लिख दोगे, ठीक है, 2 into 3 इज व्हाट, दैट इज 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। Now the next question is multiply and express as a mixed fraction, मल्टीप्लाई करना है और एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 5 into 3 1/2, तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो इम्प्रॉपर में, ओके, 3 into 2 is 6, 6 + 1 is 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 into 7/2। अब आप 5 into 7 कर दो, दैट इज 35/2, फिर 35 को आप डिवाइड करो 2 से, 2 1 2, देन यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 is 14, ओके, और इधर आ जाएगा 1, तो 17 आपको क्वोशिएंट में आया है, यानी कि आप 17 को लिखोगे साइड में, और डिनोमिनेटर में, यहाँ रिमाइंडर में आपका 1 आया है, तो न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे और उसे फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है, फिर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 1/2 ऑफ 34, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो यानी कि 1/2 into 34 करेंगे हम, 34 हम कट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 एंड देन 2 7 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 into 17 is 17, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस का भी निकालोगे आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंड, यहाँ पर आपको दिया है 1/2 ऑफ 2 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मिक्स फ्रैक्शन में जो है उसे आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, ठीक है। सो 1/2 into 2 3/4 क्या हो जाएगा, 2 4 is 8, 8 + 3 is 11, ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 11/4, ओके। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, 1 into 11 is 11 ओनली एंड 2 into 4 is 8, ओके।
अगर यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, यहाँ पर आएगा 3, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ आएगा 1 3/8। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज शेड एज रिक्वायर्ड। आपको शेड करना है जैसे आपको बोला गया है, जैसे कि फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, इसमें आपको बोला है 3/4 ऑफ द सर्कल्स। पहले आप काउंट करो कितने नंबर ऑफ सर्कल्स है यहाँ पर। सो हियर आर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 16 है टोटल, ठीक है। मतलब पूरा काउंट करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, इतने पहले की इधर वाले रो के गिनने, फिर इधर वाले का गिनना है आपको, ठीक है। फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स पता चल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो 3/4 ऑफ द सर्कल्स, यानी कि 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 16, ठीक है। 4 से कट हो जाएगा, 4 4 16, 3 4 12, यानी कि हमें 12 सर्कल्स जो है उनको शेड करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी फिगर्स का भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट वन 3/10 ऑफ अ मीटर इन सेंटीमीटर। 3/10 निकालना है मीटर का, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब पहले तो आपको बताना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3/4 हम निकालेंगे किसका, 3/10 हम निकालेंगे किसका स्टूडेंट, दैट इज 100 का, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में बोला है, ठीक है। तो 3/10 इंटू 100, सो इधर 0 0 कट हो जाएगा, 3 इंटू 10 इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी का भी आंसर निकालना है, ओके। आपको चेंज करना होगा पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर आपको निकालना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास देयर आर 40 चिल्ड्रन। अब क्लास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 40 है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 3/5 है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट में कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे पहले तो, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल कितने हैं, 40 चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर 5 8 40 हो जाएगा, एंड देन 3 8 इज 24, ठीक है, यानी कि 24 गर्ल्स है, ओके। तो इस तरीके से आप आंसर को निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेस्ट वाज गिवन टू 30 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30, ओके। 5/6 ऑफ द स्टूडेंट्स गिव ऑल करेक्ट आंसर। 5/6 स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए हैं सभी। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड वन और मोर देन वन मिस्टेक। कितने स्टूडेंट ने एक या फिर एक से ज्यादा मिस्टेक की है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर किए वो निकालोगे, 5/6 पार्ट निकालोगे 30 का, ठीक है। फिर आपको वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके आंसर एकदम सही है, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आंसर कुछ गलत हुए हैं, एक या एक से ज्यादा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिस वॉक्ड एट द स्पीड ऑफ 2 5/6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। यानी कि जो एलिस है वो इतने स्पीड में चल रही है 2 5/6 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे की स्पीड में, ठीक है, इतना दे रखा है उसका। और वो कितने घंटे के लिए वॉक करती है, 2 आवर्स के लिए वॉक करती है। फाइनल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, बिकॉज यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखी है, ठीक है। Now student, let's move into the multiple choice question. So the question over here is 1/3 of 2 hours in minutes is equal to, अब आपको पहले बताना है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। तो 2 आवर में कितने हो जाएंगे फिर, तो 2 को इंटू कर दो 60 के साथ, ठीक है। 2 आवर इक्वल्स टू 2 इंटू 60, दैट इज 120 मिनट्स, ओके। फिर आप क्या करोगे, 1/3 निकालना है आपको 2 आवर्स इन मिनट्स में, यानी कि 1/3 निकालना है ऑफ 120 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 1 इंटू 40 इज 40 ओनली, तो आपका आंसर आएगा 40 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो लेट अस मल्टीप्लाई 2/3 एंड 4/5 टुगेदर। वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड डिवाइड इट हॉरिजॉन्टली इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करा और उसे डिवाइड करा हॉरिजॉन्टली 3 इक्वल पार्ट में, ओके। हॉरिजॉन्टली मतलब कि लेटी हुई जो स्लीपिंग लाइन होती है ना, वैसे फॉर्म में। सो ईच हॉरिजॉन्टल पार्ट इज 1/3 ऑफ द whole रेक्टेंगल एंड 2 स्ट्रिप्स आर 2/3 ऑफ द whole। मतलब हर एक हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो 1/3 है होल रेक्टेंगल का, और जो 2 स्ट्रिप्स है वो 2/3 है उस होल का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो,
ओके। सो यहाँ पर जो 1/3 है वो वोल रेक्टेंगल का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ठीक है, और जो 2/3 है वो 2 स्ट्रिप्स है, ठीक है, ये 2 स्ट्रिप आप देख रहे हो, 2 स्ट्रिप है, ठीक है, ऑफ द 2/3 पार्ट। नाउ शेड दीज स्ट्रिप्स बाय ऑब्लाइक स्ट्रोक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, शेड करना है इन स्ट्रिप्स को ऑब्लाइक स्ट्रोक्स के साथ एकदम सेम डायरेक्शन फॉर्म में, ठीक है। नाउ डिवाइड द रेक्टेंगल वर्टिकली इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। फिर वर्टिकली इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में, ठीक है। ईच वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो 1/5 होना चाहिए ऑफ द वॉल एंड 4 स्ट्रिप्स जो है वो 4/5 होना चाहिए वॉल का, ठीक है। Now shade these strips by oblique strokes in the reverse direction of the previous strokes। मतलब जो दूसरे स्ट्रोक है उनको आपको रिवर्स डायरेक्शन में शेड करना है, लाइक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग फॉर्म में शेड हो रखे हैं। सो द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप्स हैव डिवाइडेड द रेक्टेंगल इनटू 15 इक्वल रेक्टेंगल्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स है डिवाइड करें रेक्टेंगल को 15 इक्वल रेक्टेंगल्स में, ओके। काउंट द डबल शेडेड रेक्टेंगल। तो जो डबल शेडेड रेक्टेंगल उसको आपको काउंट करना है। देयर आर 8 डबल शेडेड ट्राइंगल्स। तो उसमें आपको 8 डबल शेडेड ट्राइंगल्स मिलेंगे, रेक्टेंगल्स मिलेंगे। स्टूडेंट बेसिकली दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल्स। तो आपको कितने शेडेड मिलेंगे, 8 डबल शेडेड रेक्टेंगल्स मिलेंगे, ठीक है। द डबल शेडेड पोर्शन शोज 8/15 ऑफ द वॉल, इतना वो शो कर रहा है, ओके। दस वी हैव, हमारे पास क्या है, 2/3 इंटू 4/5 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा, ओके। सो देयरफॉर प्रोडक्ट जो होते हैं दो फ्रैक्शन के, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। In a proper fraction, numerator is less than denominator, so the value of a proper fraction is less than 1। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो है वो कम होता है डिनोमिनेटर से, तो इसी वजह से जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। दो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 1 लेस देन 1 होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट होता है दो प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा कम होता है, ठीक है, ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शन से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2/3 इंटू 4/5 दैट इज 8/15, ठीक है, और 2/3 जिसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दैट इज 10/15, ठीक है। तो देख सकते हो कि न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि 8/15 इज लेस देन 10/15, 8/15 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है, क्योंकि 10/15 किसका आंसर था, 2/3 का ही आंसर था, ओके। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो प्रोडक्ट होते हैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है, वो हमेशा कम होते हैं उनके दो फ्रैक्शन से, ओके। सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है 1 से, ओके। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ होल नंबर प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोडक्ट होते हैं दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के वो होल नंबर होते हैं और उसके साथ होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि ग्रेटर होता है 1 से, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द 2 फ्रैक्शन। जो प्रोडक्ट होता है दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा बड़ा होता है उसके दो फ्रैक्शन से, okay। Now let's see the example 4। What is the price of 4 1/4 kg sugar at the rate of ₹34 1/2 per kg। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, जो कि आएगा 69/2 रुपीज इंटू 17/4, ओके। फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, जिसको आप कर दोगे कन्वर्ट किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपका आंसर आ जाएगा ₹146 5/8, ओके। तो इतना प्राइस है ओवरऑल शुगर का, ओके, मतलब कि इतने केजी शुगर का, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 2.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2/5 इंटू 5/9। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों में 5 है ऊपर नीचे, तो इनको हम कट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 9 इज 9, 2/9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आप इन्हें अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पर अगर कोई नंबर है जो कट रहे हैं तो उन्हें आपको कट कर दोगे और फिर उसके बाद अच्छे से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड। यहाँ पर आपको दिया है 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। 1 इंटू 1 इज 1 ओनली, 4 इंटू 4 इज 16, तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी करोगे सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर है जो बड़ा है। आपको दे रखा है यहाँ पर 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, ठीक है। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में कर दोगे, यानी कि 1/2 इंटू 6/7 और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देंगे, फिर 2/3 इंटू 3/7, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पर कौन सा नंबर कट रहा है, 2 जो 6 है वो 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3, ठीक है, और 3 आपस में कट रहे हैं तो इनको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 into 1 is 3 ओनली, 3/7 आ रहा है, और यहाँ पर 2 into 1 is 2 ओनली, 2/7 आ रहा है। तो 3/7 और 2/7 में से कौन सा बड़ा है, दैट इज 3/7, यानी कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार रन्स 16 2/3 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि कार जो है वो इतने किलोमीटर भाग रही है, इतने किलोमीटर में चल रही है, और वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल को यूज कर रही है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी अगर वो इतना लीटर ऑफ पेट्रोल को लेगी तो, ठीक है, यानी कि आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे इम्प्रॉपर में, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 16 2/3 इंटू 2 3/4, ठीक है। फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, तो 16 into 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 48, 48 + 2 इज दैट इज 50, 50 अपॉन 3, ठीक है, इंटू 2 4 is 8, 8 9 10 11, 11 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 4 और 50 जो है दोनों कट सकते हैं, ठीक है, 2 की टेबल से हम इसे कट कर देंगे, 2 2 is 4 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब आगे तो नहीं कट सकते तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 into 11 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 into 11 दैट इज 275, ओके, 275 अपॉन 3 into 2 is 6। तो आपने देखा ये आपका इम्प्रॉपर में आया है, तो इसको आप चेंज कर दो किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 35 रुपीज 35 1/2। ये 1 kg शुगर का प्राइस है। सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 1/2 kg ऑफ शुगर। तो कितना प्राइस होगा इतने kg ऑफ शुगर का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल टिन इज 14 4/5 लीटर कैपेसिटी है एक ऑयल टिन का। सो हाउ मच ऑयल विल फिल 2/3 पार्ट ऑफ द टिन। तो कितना ऑयल जो है वो फिल करेगा 2/3 पार्ट ऑफ द टिन। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई फॉर्म कर दोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सोनिया रीड्स 2/5 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour। 2/5 पार्ट वो पढ़ रही है 1 आवर में। सो हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल शी रीड इन 1 3/4 hours। तो 1 3/4 आवर में कितना पढ़ेगी, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the multiple choice question. So take the correct option. 8th question, the value of 2 1/2 into 2 1/2 is। तो आपको पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर देना है। 2 2 is 4, 4 + 1 is 5, 5/2, okay, into 5/2, okay। तो ये हो जाएगा 25/4। So the option is option C, which is right, okay। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। Now next is brainstorming session. 11th question, solve 3 2/3 into 1 1/4 plus 2 2/3। तो पहले आप क्या करोगे, इनको इम्प्रॉपर को आप कन्वर्ट कर दोगे। पहले आप स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दोगे इम्प्रॉपर में, फिर उनको आपस में एड अप करके फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर में आएगा तो उसे भी आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। Now next is the length of a rectangle is 3 3/4 centimeter and breadth is 1 3/5 centimeter. Find its area. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू डी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, पर पहले आप क्या कर दोगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दोगे, फिर आप इन्हें अच्छे से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर में आएगा तो आपको उसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। Now student, let's move into the next topic, that is division of whole number by a fraction। कि कैसे हम एक whole number को डिवाइड कर सकते हैं by a fraction, ठीक है। So let us divide 1 by 1/2। So that is find 1 divide 1/2। So we divide a whole into a number of equal parts such that each part is half of the whole। मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं whole को एक number of equal part में, ठीक है, जैसे कि जिसमें हमें जो हर एक पार्ट है वो half of the whole मिलेगा, ओके। So the number of such half 1/2 part would be 1 divide 1/2, okay। So observe the figure, you will see the 2 half parts। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको एक फिगर दी गई है जिसमें 2 half part है, okay। Now 1 divide 1/2 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर 2 मिलेगा। कैसे, यहाँ पर जो डिवीजन साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो ही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे इन्वर्स कर दोगे, यानी कि रिवर्स कर दोगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 into 2 is 2 ओनली, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ओके। अगर यहाँ पर आपको दिया है जैसे कि
यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डिवाइड 1/2 है, मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड का साइन, और 1/2 हो गया 2/1, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली 3 डिवाइड 1/4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1/4 पार्ट्स ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द 3 whole आर डिवाइडेड इनटू 1/4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 12। यानी कि 3 डिवाइड 1/4 है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, इनवर्स यानी कि उल्टा 4/1, ठीक है, 3 into 4 इज व्हाट, दैट इज 12। ओके, सो आवर आंसर इज 12, ठीक है। तो यानी कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक वोल को फ्रैक्शन के साथ तो हमें वोल ही मिलेगा आंसर में, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि हमेशा राइट हैंड साइड वाला ही इन्वर्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं होगा। डिवीजन के बाद जो आ रहा है, डिवीजन साइन के बाद जो आ रहा है नंबर, वो ही आप उल्टा करोगे, उसे ही आप रिवर्स करोगे, ठीक है। Now let's see the reciprocal of a fraction. इसे हम reciprocal of a fraction भी बोलते हैं स्टूडेंट। So the number 2/1 can be obtained by interchanging the numerator and denominator of 1/2 or by inverting 1/2। तो नंबर 2/1 हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम इन्वर्ट कर देंगे किसको, 1/2 को, ठीक है। Similarly 3/1 is obtained by inverting 1/3। Okay, the non-zero numbers whose product with each other is 1 are called reciprocals of each other। मतलब जो नॉन जीरो नंबर होते हैं जिनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा 1 आते हैं, तो उनका जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि उनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो एक दूसरे के ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 2/3 और इसे मल्टीप्लाई किया हमने 3/2 इसी के रेसिप्रोकल के साथ, ठीक है, तो आपको कितना मिला, 6/6 मिला। यानी कि दोनों को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हमने देखा यहाँ पर कि जो दो नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, जब उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आया है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं एक दूसरे का, ठीक है। So 2/3 and 3/2 are reciprocal of each other। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। You will see that reciprocal of 2/3 is obtained by inverting it। 2/3 को हम लाइक उसके रेसिप्रोकल को ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम उसे उल्टा कर देंगे, दैट इज 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 डिवाइड 1/2 है, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/2 हो जाएगा 2/1, ठीक है। सो इट इज द रेसिप्रोकल 1। आप देख सकते हो सब राइट हैंड साइड वाले ही हुए हैं जो भी डिवीजन के बाद आते हैं, डिवीजन साइन के, ठीक है। Thus, to divide a whole number by any fraction, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction। तो अगर आपको डिवाइड करना है whole number को किसी फ्रैक्शन से, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा उस whole number को उसके ही इनवर्स फॉर्म से, ठीक है, उसी के मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म से। So while dividing a whole number by a mixed fraction, अब हम कैसे डिवाइड करेंगे एक whole नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से। सो फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन सॉल्व इट। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व हम वैसे ही फॉर्म में करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया था, मतलब कि उसे इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। सो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन 4/2 2/5, तो इसे हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर में, 2 5 10 10 + 2 is 12 12/5। अब इसको डिवाइड है दे रखा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा 5/12, 4 से कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो आंसर इज 5/3, दैट इज 1 2/3, ठीक है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो रेसिप्रोकल होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा कि कैसे जो 12/5 है उसका जब रेसिप्रोकल किया ये इम्प्रॉपर था, ठीक है, रेसिप्रोकल किया तो एकदम क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया हमें, ठीक है। नाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्रैक्शन को एक नॉन जीरो होल नंबर के साथ, तो हम होल नंबर को ही रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। मतलब मैंने यही बताया था कि जो डिवीजन साइन के बाद आते हैं नंबर वो ही हमेशा रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 3 2/5 डिवाइड 5, तो पहले इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर में। ओके, 17/5 डिवाइड 5 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, 5/1 हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब इससे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। नाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ, मतलब उसके जो दूसरा नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा उसके साथ, ठीक है। जैसे कि 2 1/3 डिवाइड 5 1/4 आपको दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 डिवाइड, ये हो जाएगा 21/4, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 4/21। अब 7 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स, ओके, देन 1 into 4 is 4 and 3 into 3 is 9, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। Now let's see the example question. Example 5. In a school 5/9 of the students are boys. कि एक स्कूल में 5/9 जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, बॉयज है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 512 आपको दिए है। तो फाइंड नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज एग्जैक्टली है कितने ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
सो पार्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस 5/9 कर देंगे, दैट इज 4/9, ठीक है। नाउ 4/9 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू 512, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स हमें दे रखा है ना इतना। तो 512 को हम डिवाइड कर देंगे 4/9 से, यानी कि उल्टा हो जाएगा 9/4, ठीक है, ये कट हो जाएगा इससे, दैट इज 128 आ जाएगा, एंड 128 इंटू 9 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पर इसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ बॉयज भी निकालने हैं, तो 128 इंटू 9 ऑफ 5/9 यानी कि मल्टीप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हो 9 कट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 640 आपके नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका 5/9 निकालो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 2.3। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, डिवीजन फॉर्म ही है, आपको रेसिप्रोकल करना है इधर, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है 10 डिवाइड 5/6, तो जो डिवीजन के बाद है उसी को रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6/5। अब ये कट हो जाएगा इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 6 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the reciprocal of each of the following fraction, classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole number। तो आपको क्या करना है, हर एक का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, और फाइंड आउट करना है कि वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 2/5 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5/2 जो कि क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। IM मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स को भी करना है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड, यहाँ पर आपको नंबर दिया है 3/7 डिवाइड 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3/7, देन मल्टीप्लाई, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/4 हो जाएगा ये। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 7 इंटू 4 इज 28, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3/5 डिवाइड 1/3, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 3/1, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 3 इज 9, 9/5। अब आप देख सकते हो 9/5 आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप 9 को डिवाइड करो पहले 5 से, सो 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 1/4/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, तो इट इज 1/4/5। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट। Now the next question is, by what number should 2 1/3 be multiplied to get 14/15? तो कौन से नंबर से हमें 2 1/3 को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें आंसर 14/15 मिल जाए, यानी कि हम 14/15 के साथ 2 1/3 को डिवाइड कर देंगे, ओके। तो आप पहले यहाँ पर लिखोगे 14/15 डिवाइड 2 1/3, पहले आप इसको इम्प्रॉपर कर दोगे, ठीक है। 2 1/3 क्या हो जाएगा, 2 3 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7/3, ओके, यानी कि 14/15 डिवाइड 7/3। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 14/15 मल्टीप्लाई 3/7, 3 से 15 कट हो जाएगा 5 टाइम्स, 14 से 7 कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। Now the next question is 3/5 of 45 kg apples were divided equally among 9 person। अब यहाँ पर बोला है कि 3/5 of 45 kg एप्पल जो है वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं 9 पर्सन के बीच। What was each person share? तो हर एक पर्सन का शेयर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 3/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, ये हो जाएगा 5 9 इज 45 एंड देन 3 9 इज 27, ठीक है। तो 27 kg एप्पल्स जो है, ठीक है, वो डिवाइड किए गए हैं इक्वली अमंग 9 पर्सन, यानी कि आप डिवाइड कर दोगे इधर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोनिया हैड 10 कप्स ऑफ आइसक्रीम इन द फ्रिज, शी गेव 1/4 कप टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर? तो कितने फ्रेंड्स उसके हैं ये आपको बताना है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें डिवीजन मेथड करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 2 1/4 मीटर लॉन्ग वायर्स कैन बी कट टू फॉर्म अ वायर 27 मीटर लॉन्ग? तो कितने 2 1/4 मीटर लॉन्ग वायर को हमें कट करना होगा ताकि हमें 27 मीटर लॉन्ग वायर मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे
करेंगे, ठीक है। 27 डिवाइड 2 1/4 कर देंगे हम, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, 1/2 kg of toffees were divided among 20 children in the class. How many grams of toffees did each child get? कितने ग्राम ऑफ टॉफीज जो है हर एक बच्चे को मिलेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें डिवीजन मेथड करना है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है, आंसर जो है वो 7/8 आया है। अगर उनमें से एक फ्रैक्शन 9/5 है तो दूसरा कौन सा है, तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So the question 11 is which of the following fraction are not a pair of reciprocal? कौन सा फ्रैक्शन है जो पेयर नहीं है रेसिप्रोकल का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। 4/1 और ये है 1/4। तो ऑप्शन ए में ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब ऑप्शन डी में आप ध्यान से देखो, ये 3/5 है। पहले आप इसको क्या कर दोगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे इम्प्रॉपर में। तो 1 × 3 is 3 एंड 3 + 2 is 5। तो ये हो गया 5/3, ठीक है। तो यानी कि 3/5 का रेसिप्रोकल है ये, ओके। अब 4/9 आपको दिया है और 18/8 दे रखा है, दोनों 2 के टेबल से कट हो जाएंगे, 2 4 8 एंड 2 9 is 18। तो ये भी रेसिप्रोकल है इसका। तो क्या 5/4 15/12 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? सो नो, दे आर नॉट रेसिप्रोकल। तो इस पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन पे ही टिक करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सो द क्वेश्चन इज Janice has 6 1/4 apples of equal size. तो जो Janice है उसके पास 6 1/4 apples है इक्वल साइज के, ओके। She shared them with her 4 friends. उसने अपने 4 फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। How much would each person get? कितना हर एक पर्सन को मिलेगा, तो ये हमें बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। 6 1/4 डिवाइड 4, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, इफ अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 2/3 एंड 1/4 रिजल्ट इज 4/11, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन है जिसको हम डिवाइड करें इन दोनों के सम से, इन दोनों को पहले आपको ऐड करना है और इनका जो रिजल्ट आया वो आपका आया है 4/11, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है फिर, ठीक है। सो स्टूडेंट टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट लाइक हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस, ओके। आगे की क्लास में हम जानेंगे डेसिमल के बारे में, ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देन टेक केयर, बाय बाय।